नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रिद्धि। आइए देखते हैं आज की क्या है प्रमुख हलचलें। घायल श्रमिक की उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। क्रशर संचालक और ट्रक ऑनर के बीच हुई बैठक। ट्रेन में चोरी करते 2 पकड़ाए यात्रियों ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। और पुराने रंजिश के चलते घर में घुसकर युवक के हाथ पैर दबंगों ने तोड़े। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। समदड़िया निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य के दौरान श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। मुआवजे की राशि को लेकर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। सिरमौर चौराहा स्थित समदड़िया द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार्य करते समय रमेश सिंह नामक श्रमिक के ऊपर लोहे का जाल गिरने के कारण उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में 2 दिन पूर्व भर्ती करवाया गया था, जिसकी आज मौत हो गई। श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में ही हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और श्रमिक के परिजन व निर्माणाधीन बिल्डिंग प्रबंधन के बीच समझौता करवाया और प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए अंत्योष्टि राशि व शव वाहन उपलब्ध कराने की बात कही। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संबंधितों से बात की। सर, क्या घटना था, क्या पूरा मामला था, क्या निर्णय लिया गया? ये विगत कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेडिकल हॉल बन रहा है सिरमौर चौराहे में, समदड़िया मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है। वहाँ पर एक रमेश सिंह नाम के श्रमिक की दुर्घटना में घायल हो गए थे। सर में कुछ चोट लगी थी। उनके इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ रीवा में भर्ती किया गया था और ये 2 दिन में एडमिट रहे, 3 दिन, और इलाज के दौरान ही उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई थी। वही परिजनों और प्रबंधन को बीच में लेकर के सहायता राशि को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी। उसी में प्रबंधन के द्वारा 3 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है परिजनों के साथ, जिसमें से 8 लाख रुपए उनके द्वारा सहयोग सहायता राशि दिया जा रहा है और एक शव वाहन दिया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए सहयोग राशि पर बात अभी तय होगी। उस प्रक्रिया में 10 घंटे लग गए, क्या चल रहा था? परिजनों और प्रबंधन को लेकर के कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी और फिर उसी को बातचीत के कई दौर चले और अभी चल करके, चूंकि प्रबंधन यहाँ है नहीं, जो कि वरिष्ठ प्रबंधन है वो जबलपुर में है, उसी को लेकर के फोन पर भी बात हुई है, तो अभी निराकरण हो गया है। समदड़िया में ना तो कोई सेफ्टी प्रूफ चल रही है, ना कभी प्रशासन झांकता है, ना पुलिस झांकती है, ना कोई कुछ चलता है। समदड़िया के आगे नतमस्तक प्रशासन नजर आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है। लेबर ऑफिसर्स को भी सूचित किया गया है और उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं उन पर जाकर विधिवत रूप से निरीक्षण करें। हाँ, अभी थाना प्रभारी अमैया इस पर आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो लोग FIR जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्यवाही करेंगे। भैया, क्या फैसला लिया गया? सुबह 7 बजे से परिजन बैठे हुए हैं, क्या आप लोग के द्वारा? समदड़िया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो मृत्यु हुई थी रमेश जी की, उनकी पत्नी को अभी तुरंत 1 लाख रुपया और 7 लाख रुपया का चेक इनने दिया है। पीछे के कब भेजने के लिए दिया है? ये आज के दिनांक का ही दे दिया है इनने। जी। इसमें क्या न्यायालय कोर्ट के बाद, लेबर कोर्ट के बाद भी कुछ ऐसी? नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये संवेदना के रूप में इनको दिया गया है। 8 लाख रुपए दिए गए। जी। अभी इतनी देर तक समय क्यों लग रहा? बात नहीं हो पा रही थी प्रबंधन से और प्रबंधन आनाकानी कर रहे थे। परिजन बड़े सहानुभूतिपूर्वक इनके कार्यालय भी गया था और यहाँ पे उनके पूरे परिजन बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक उनका निर्णय हो गया। PM हो गया जी, PM होने की तैयारी हो जाएगी। क्या नाम है जी? आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, मेरे ये रिश्तेदार हैं। जी। क्या जांच? फिलहाल आज तो उसका PM हुआ है और परिजनों में आक्रोश था, उसको शांत करा के मैनेजमेंट से जो भी इनकी बात हुई है उस पर समझौता हुआ है। रहा पुलिस केस तो वो अलग मैटर है। मर्ग में जांच चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, मर्ग में जांच करेंगे। जिन तथ्यों का समावेश उसमें होगा और जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना तो ये समदड़िया मॉल जो मेडिकल महाल बन रहा सिमौल चौराहे पे, वहाँ ये सरिया का काम करता था। हम थे गांव में, यहाँ के लोग ने सूचना दी कि आपके भाई के ऊपर सरिया का राड घुस गया सर में। हम वहाँ से आए, जैसे वहाँ से आए तो हमें यहाँ दिखे हॉस्पिटल में, उसको भर्ती देखे, बेहोशी हालत में पाए। अब बेहोशी हालत में पाते पाते आज तक हम उसको देख नहीं पाए कि जीवित है क्या है। वो आँखी मुंदी तो मुंदी,
इसी वेंटिलेटर में रखा गया था। हाँ, वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन ऐसा हमको शंका हुआ कि 2 रोज एक्स्ट्रा भी रखा गया था। एक्स्ट्रा भी किस दबाव में कौन दबाव दिया ये हमें नहीं मालूम। अभी ये सुबह से आप लोग 100 के लिए मतलब भटक रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही नहीं, है? कोई बात नहीं मिलने। अंदर गुफ्तगू चल रही है कि आप अंदर गए थे? नहीं, अंदर हम नहीं गए। कौन बात कर रहा है? अब ये नहीं मालूम कौन क्या है, कौन अधिकारी है, कौन क्या है, लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम मांग हमारी कुछ नहीं थी, उनकी उन्होंने कहा था कि आपके परिवार के जो खत्म हो गया तुम्हारा भाई, इसके लिए सहयोग राशि देंगे। सहयोग राशि देने के लिए 8 लाख बोले थे इन्होंने। वो भी देने से मना कर रहे हैं? ओहो देने से इन्होंने ऑफिस बुलाए सिरमौल चौराहा गए, इन्होंने 1 लाख देने को स्वीकार किया, वह खाते में 7 लाख उन्होंने कहा कि खाते में डालेंगे, लेकिन जब फैसला हो जाएगा। वहां से हम चले आए। यानी कंपनसेशन सिर्फ 1 ही लाख दे रहे हैं? 1 ही लाख दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बस 1 लाख। क्या चाहते हैं? हम लोग अब वही जो चाहते हैं, धरना में है तो हैं। चाहते हो कि 8 लाख रुपए? 8 लाख रुपए दे दे, नहीं और फिर अब जितना बोले सहयोग हमको राशि उतना दे दे बस। अभी कितनी देर से यहाँ भटक रहे हैं? हम सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं। अभी कितना बज रहा होगा? और 4 बज गया। तहसीलदार लोग भी आए, प्रशासन भी आए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, बस सब जेब भरा, सब टकाटक, समदड़िया के आगे सब बिके? सब बिके हैं सब। रीवा के बनकुइया में ट्रक ऑनर और क्रशर संचालकों के बीच हुई बैठक। बिल्टी के साथ ही माल ले जाने का लिया गया निर्णय। प्रदेश के मुखिया द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि कोई चालक बालू, गिट्टी आदि का परिवहन बिना बिल्टी और रमन्ना के पाया जाएगा तो उसके ऊपर 379 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। इस मामले में बनकुइया क्रशर संचालकों और ट्रक मालिकों के बीच बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बिल्टी और रमन्ना के साथ ही माल लोड किया जाएगा। वहीं ट्रक मालिकों द्वारा इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संबंधितों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। मेरे ये केसर एसोसिएशन की आज मीटिंग थी। कुछ केसर वालों के जैसे डंपर पकड़ के पुलिस वालों ने 379 लगा के ड्राइवर को बंद कर दिए हैं और मालिक के ऊपर भी 379 लगा दिए, जबकि कुछ में टीपी थी, कुछ में नहीं थी। तो हम लोगों का कहना ये है कि हम हर डंपर में अपनी टीपी, ईटीपी लेके चलेंगे, लेकिन ये 379 न लगाई जाए। गरीब ड्राइवर हैं, वो मर जाएंगे और काम पूरा बंद हो जाएगा जब कोई मेरा वाहन चलाने वाला ही न रहेगा। और कभी कभी नेटवर्क के कारण ईटीपी जनरेट नहीं हो पाती है, ये भी समस्या होती है। इसके कारण रात होत के समस्या हो जाती है कि कभी दिक्कत हो गई तो बिना टीपी के चलते तो उनको बंद न किया जाए। इसी के संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है और ये चर्चा में कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिलने का बात तय हुई है। वही बड़े अधिकारियों से मिलना है, जिला प्रशासन के। कितने ड्राइवर अब तक प्रभावित हुए? 13 18 हो गए। जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उनमें मालिकों के ऊपर 379 लगा दी। अब समस्या ये है कि जो टीपी जनरेट होती है, जैसे मान लीजिए जो कंपनी की बॉडी बनाए डंपर हैं, उनकी बॉडी जितने क्यूबिक मीटर है उतना ही हम एक्सटेंशन नहीं लगाए रहते, उतना ही गिट्टी देते हैं उनको, उतने की ईटीपी जनरेट करते हैं, देते हैं। इसके बाद भी अब ये चाहते कि ये 379 न लगाएं और हम लोग ज्यादा टीपी लेके चल गए। अगर मान लो कोई गलती से एक आध कोई चला गया, ईटीपी जनरेट नहीं हो पाई नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या कि कुछ के कारण, तो उनको 379 न लगाया जाए। बाकी खनिज में जो जुर्माना एक्सटेंशन करना हो एक्सटेंशन करके ड्राइवरों को और उस मालिक को रियायत दी जाए और जुर्माना जमा करवाया जाए। अगर इसी तरह रही ट्रक ड्राइवरों के ऊपर उनको जेल में बंद किया जाएगा तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि एक भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, सारे मालिक गाड़ी खड़ी कर देंगे, तो काम प्रभावित होगा। ड्राइवर कोई चोरी नहीं किए हैं कि चोरी किए हैं कि उनके ऊपर 379 की बंद कर दिया गया। गिट्टी क्रशर से परचेज करके ले जाके कहीं गिराए, लेने वाला दूसरा है, बेचने वाला दूसरा है। ड्राइवर की क्या गलती है इसमें उसको बंद कर दिया जाए? ठीक है, अवैध थी तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर जुर्माना करे,
प्रशासन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जेल में बंद करना ये सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाए। अगर कलेक्टर महोदय इसका संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में हम लोग चक्का जाम कर देंगे और सारी गाड़ियां ले जाके कलेक्टर महोदय के ऑफिस में खड़े कर देंगे। वैसे भी व्यापार इतना प्रभावित हो चुका है कि सब व्यापार में टूट चुके हैं, किसी के पास एक भी किस्त देने के लिए पैसा नहीं है। सब गाड़ियां 2 किस्त, 4 किस्त, 10 किस्त टूटी हुई है, किसी की क्षमता नहीं है कि किस्त जमा कर पाए, और वो भी जो थोड़ा बहुत चलाते हैं तो इस तरह की कार्यवाही से प्रभावित हो जाते हैं। बालू में भी इसी तरह का था, तो बालू की गाड़ियां आज नहीं पकड़ी जा रही हैं, गिट्टी की पकड़ के जमा कर रहे हैं। ठीक है, छुइया घाटी में घटना हुई तो उसका प्रतिफल ड्राइवर भुगतेंगे, ड्राइवर की गलती है उसमें। भाई ऐसे रोड की व्यवस्था सरकार करनी चाहिए कि ड्राइवर को करेगा रोड की व्यवस्था। हम कलेक्टर महोदय से चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से, और आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये बात सत्य है कि 379 आज का बना हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरह की कार्यवाही नहीं होती थी। तो हम यही चाहते हैं कि वो कार्यवाही ना हो, यथावत जैसे व्यापार चलता था तो चलता रहे अनवरत। मेरा नाम सौखी लाल सिंह है, मैं क्रशर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। ट्रेन में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को ट्रेन में बैठे यात्रियों ने पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की और जीआरपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रीवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे चोर रीवा हबीबगंज जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में ट्रेन छूटने के पहले चढ़ गए। 2 मिनट बाद जैसे ही ट्रेन स्टेशन से प्रस्थान करने लगी, दोनों चोरों ने यात्रियों का सामान लेकर ट्रेन से उतरने लगे। तभी ट्रेन में बैठे एक यात्री में से एक यात्री की उन पर नजर पड़ी। यात्रियों की मदद से दोनों चोरों को पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर ही उनकी जमकर पिटाई हुई। इसी बीच यात्रियों द्वारा चैन पुलिंग कर रोक दिया गया ट्रेन को। शोर शराबा सुनकर स्टेशन में तैनात जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों चोरों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने जीआरपी के एएसआई से बात की। ट्रेन नंबर 0186 में चैन पुलिंग हुई, स्टाफ द्वारा देखा गया गाड़ी को, उसमें एक व्यक्ति चैन पुलिंग करके उतरा, उसको जो है स्टाफ द्वारा पकड़ के थाने लाया गया, उससे पूछताछ किया गया। लोग दोस्त को बैठाने आया था, इसलिए चैन पुलिंग करके उतरा था, जिसको अपन पकड़ के केस बनाया। हम लोग मारपीट कुछ नहीं किए, कोई मारपीट और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट करते हुए युवक के हाथ पैर तोड़ दिए। घटना की जानकारी संबंधित थाने में दी गई। रीवा के रैकुनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंदैला में रहने वाले कृष्ण कुमार तिवारी के घर में उनका पुत्र
तख्त पर लेटा हुआ था, जो कि घटना के समय अकेला था। इतने में गांव के दबंग महेश कुशवाहा, रामरतन कुशवाहा और संतोष कुशवाहा घर के अंदर लाठी डंडे से लैस होकर दाखिल हुए और युवक के साथ मारपीट करते हुए इसके हाथ और पैर तोड़ दिए, जिसके चलते युवक को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में रीवा 24 को कृष्ण कुमार तिवारी ने जानकारी दी। मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है, ग्राम कदैला, पोस्ट कदैला, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या घटना हुई है? मेरे बालक को मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ ये तख्ते में सो रहा था, वहाँ घुस के और मार पिटाई किए उसके साथ और हाथ पैर तोड़ के अलग कर दिए। किन लोगों ने मारपीट की? मार पिटाई किया महेश प्रसाद कुशवाहा, पिता का नाम भगवंत कुशवाहा, उसका लड़का राजरापन कुशवाहा उर्फ कुलू, महेश बाप का नाम है, और संतोष कुशवाहा उर्फ बाबू, उसका ही महेश का ही लड़का है। ये तीनों ने मेरे बालक को तख्ते से उठा के मारपीट किए और घसीट के हाथ पैर तोड़ दिए। कब की घटना है? ये घटना है 20 फरवरी की। कौन से थाने की घटना है? कहाँ? बैकुंठपुर थाने घटना है, और ये बम खुद फायर किए, हमारे ऊपर ही फेंके, लेकिन हम लोग बाल बाल बच गए। कौन बम फायर किया? ये संतोष कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? वो कदैला का रहने वाला है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? जी, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? ये हमने बैकुंठपुर थाने में किया। वहाँ क्या कार्रवाई हुई? वहाँ कार्रवाई हो गया, FIR कर दिए हैं, अभी विवेचना बाकी है। दोनों के ऊपर सेम? दोनों के ऊपर चोटें हमें आई, दोनों के ऊपर सेम मुकदमा कायम हुआ। आपका कहने का मतलब है आपके ऊपर पहले हमला किया गया? मेरे ऊपर पहले हमला किया, हम तो गए नहीं। किस बात के लेकर हमला किया गया? पुरानी रंजिश थी इनकी। क्या रंजिश? पहले भी मेरे बालक को एक बार ये मार चुके हैं। ये चोरी का कट्टा बेचते हुए पकड़ा गया था, मेरे बालक को झूठा फंसाने के चक्कर में था, उसी से रंजिश थी मैंने। उसके पहले मेरे भाई को भी 2 साल पहले मारा था, मारपीट किया था, चोरी कर रहा था, बिजली का तार काटा था, उसने बोला तार क्यों काट रहे हो, तो उसको भी मारा था ये गाँव में जाके। यही घटना। कहाँ चोट आई आपके बालक को? मेरे बालक के पैर ये देखिए टूटा हुआ है, अंगूठे में आई है, इसमें हिप में आई है, और गहरी चोटें लगी। क्या चाहते हैं हम कानून व्यवस्था से न्याय की अपील करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार तिवारी है, मैं एक्स रिटायर्ड सुबेदार की ड्यूटी हूँ। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं कराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चलाओ, जो नहीं ब्याह के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आए रे मजा अब जीत हर राज का डोरी तीरथ की चोरी मैया करा मैया करा दे श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन C2 के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकत्र होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनुचित तरीके से काटे गए राशि का एरियर भुगतान करने, सेवानिवृत्त पर राशि देने की घोषणा को इसी सत्र में लागू करने की मांग की है। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से रीवा 24 ने बात की। अभी बजट सत्र आ रहा है और सरकार जो है, जब यही सरकार थी 2018 में, तो 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपए सहायिका को देने की। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन जो ये रिटायरमेंट पे जो घोषणा की थी उन्होंने देने की, उसका कोई आदेश उन्होंने अभी तक किया नहीं। दोबारा भी आ गए लेकिन अभी तक भी किया नहीं। दूसरा है कि जो मानदेय वृद्धि की थी वो भी मानदेय वृद्धि में 1,500 रुपए कार्यकर्ता का, 750 रुपए सहायिका का और 1250 रुपए मिनी कार्यकर्ता का मंथली काट लिया। जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पैसा बढ़ता है तो उसको काटा जाए, वो नियम के विरुद्ध है। तो सरकार ने जो ये कटौती की है, हमने कोर्ट में भी लगाया है और कोर्ट से नोटिस भी हो चुकी हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसी बजट सत्र में जो काटा गया पैसा है वो हमारा दिया जाए, इसी बजट में लाया जाए। और जो घोषणा की थी रिटायरमेंट में देने की 1,75,000 रुपए, उसको भी इसी सत्र में वो लेके आए और कार्यकर्ताओं को, जितने लोगों का घोषणा के बाद रिटायरमेंट हुआ है, वो सभी को उसका लाभ दिया जाए। कोर्ट से क्या नोटिस हुई, क्या आदेश हुआ? कोर्ट में लगा है। कोर्ट को हमने जिसको पार्टी बनाया था उनको, मुख्यमंत्री को भी और सरकार को, सभी को नोटिस हुई है, विभाग को भी नोटिस हुई है। हाँ, पैरवी। आपका नाम क्या है? मैं किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। प्रदेश में चल रहा है? जी, पूरे प्रदेश में। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? नहीं होती तो हम और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन मांग हमारी जो है, हम कोर्ट में भी हमने लगा रखा है और कोर्ट से हमें विश्वास है कि हमारा जो फैसला है हमारे पक्ष में होगा, न्याय होगा। पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं है। जो अन्याय हुआ है उसका हम न्याय चाहते हैं और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय होगा। किशोरी वर्मा। नाम बता दीजिएगा। मैं किशोरी वर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन। संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय आह्वान पर 23 फरवरी को मनाएगा पगड़ी संभाल दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 23 फरवरी को राष्ट्रीय आह्वान पर पगड़ी संभाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। यह दिन चाचा अजीत सिंह एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में मनाया जाएगा। इस दिन किसान अपने आत्मसम्मान का इजहार करते हुए अपने क्षेत्र की पगड़ी पहनेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। घायल श्रमिक की उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। क्रशर संचालक और ट्रक ऑनर के बीच हुई बैठक। ट्रेन में चोरी करते 2 आरोपी पकड़ाए, यात्रियों ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। और पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर युवक के हाथ पैर दबंगों ने तोड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।